जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को संकष्टी, गणेश चतुर्थी और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे कृष्ण जी, आप मुझे कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने गणेश भगवान जी से किया था और उसके उत्तर में गणेश जी ने क्या कहा था, आप ये ध्यान पूर्वक सुनिए। पार्वती जी कहती है कि हे गणपति जी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम की गणेश जी की आराधना किस तरह करनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। पिंग नाम की गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। पूजन पहले कही गई हुई विधि से ही करना चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद चुप रहकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फलस्वरूप देवतागण दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में चले गए। देवों की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा, हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि की इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुई कि 1,00,000 कोस इस बड़े समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद करके संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह तक व्रत करने के पश्चात गणेश जी उनसे खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप जल्दी ही सब दुश्मनों पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है तथा पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो। तो चलिए भक्तों, अब गणेश चतुर्थी की कथा के बाद आप श्रवण कीजिए करवा चौथ की कथा का। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। ये पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये कथा सुनाई कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया।
कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की ये वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वह वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार ये कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ की एक अन्य कहानी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख बहुत घबरा गया और जब उससे कुछ कहते न बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरे भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो भक्तों, ये थी आज की संकष्टी गणेश चतुर्थी और करवा चौथ की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।